नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय शेखपुरा के जनसुराज कार्यालय में है और हमारे साथ जनसुराज के नेता, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जो है इमाम राजी साहब हैं। आज हम जो है चुनाव के बाद लंबे समय के बाद जब आया तो ये जनसुराज का जो कार्यालय है ये सुना सुना। हमने सोचा जो है राजी साहब से बातचीत किया जाए। जनसुराज में एकमात्र ये नेता हैं जो अभी भी कार्यालय में रहते हैं। कैसे हैं राजी साहब? बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया है। चुनाव खत्म हो गया, क्या लग रहा है पार्टी का क्या स्थिति है? पार्टी वही फॉर्म में है, वही स्थिति है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। पार्टी जो है वो और मजबूत हो चुकी है। हाँ। और इसमें जो है वो 100% है कि अब देखिएगा 10 दिन के बाद जो हमारी पार्टी फुल फॉर्म में फिर दोबारा आएगी। आपकी पार्टी बोल रही थी कि हम सरकार बनाएंगे और पता चल रहा है कि 0 बटे सन्नाटा है। देखिए, जो तंत्र यूज होता है ना, तंत्र यूज होने की वजह से जो है वो ये सब खेला हुआ है। जो 10,000 का जो करिश्मा निकाले उसी का ये नतीजा है। तो आप लोग जनता को समझाने में नाकाम हो गए ना कि 10,000 रुपया जो है आप ही का पैसा लेकर आपको दिया जा रहा है। देखिए, सरकार उनकी है और वो उनके पास सारे कुछ है, इलेक्शन कमिश्नर सब कुछ सब उनके हाथ में है, तो वो जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग अब ये जो है वो एक समझिए कि फॉर्मेलिटी हो गया। इलेक्शन लाख बोलिए आप, कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के 2 दिन पहले अकाउंट में पैसा आता है लोगों के और लोग जो है वो लेते हैं और जानते हैं यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो जनता जो है वो खुश हो जाती है 10,000 5,000 में। क्या लग रहा है जनसुराज का क्या भविष्य है बिहार में? जनस्वराज का बहुत अच्छा भविष्य है। ये चिंता जो है वो हर पार्टी के लोग छोड़ दें कि जनस्वराज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये उनका भूल है। वो और अच्छे से फॉर्म में आएगी इस बार, और देखिएगा आप 10-15 दिन के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग फिर उसी फॉर्म में, पुराने फॉर्म में आ जाएंगे। जनसुराजी जो बोलते हैं उस पर विश्वास रखते हैं आप लोग? जनस्वराजी का जनता का सुंदर राज बनाने का एक विकल्प हम लोग का है। प्रशांत जी बोले थे कि नीतीश कुमार का अगर 25 सीट से ज्यादा अगर आ गया तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। तो कब ले रहे हैं प्रशांत जी संन्यास? प्रशांत किशोर जी ही नहीं बोले थे कि आप तंत्र यूज कीजिएगा तो हम संन्यास लेंगे। आप जो है वो 10,000 रुपया का झांसा दे करके वोट लीजिएगा तो प्रशांत रिजाइन देंगे। कितने लोग ऐसा करते रहते हैं। ये तो बहाना है सर। अब जान रहे हैं कि जिसका भी सत्ता जहां भी रहता है तो वो सत्ता का जो है दबदबा रहता है। सत्ता का मिसयूज कभी नहीं हुआ है। ये लाइफ में मैंने पहली बार देखा कि सत्ता का मिसयूज हुआ है। सत्ता का मिसयूज किसी भी शासन में नहीं हुआ। ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है। ये आप लोग जो है चुनाव के पहले खूब ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम जो है सरकार बनाएंगे, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, और एक भी सीट सर, एक भी सीट में एक चीज ये बताइए कि कोई भी पार्टी जो है ये थोड़ी बोलती है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, और कोई भी कैंडिडेट जो लड़ता है वो ये नहीं बोलता है कि जो है हम हारेंगे। सभी लोग बोलते हैं जीतेंगे। तो मतलब झूठ का बात जो है ढिंडोरा पीट रहे थे। ढिंडोरा उनको खुद नहीं मालूम था कि हम इतना सीट लाएंगे। वो तो तंत्र यूज किया, जलवा दिखा दिया अपना। ये झूठा सब पब्लिक जान रही है, सब पब्लिक देख रही है। अब बोल रहे हैं तंत्र यूज किया है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो हमने काम किया, महिलाओं ने हम पर विश्वास होकर जो है। अब महिलाओं को वो जो है 1,90,000 रुपया दे जो वादा किया है, उसके बाद जो है वो जनस्वराज भी उनको मान लेगी नेता नीतीश कुमार जी को। जो वादा किया उन्होंने कि 2 लाख रुपए का 10,000 रुपया दे करके 1,90,000 फिर देना है, तो वो दे करके दिखा दें। मतलब जनसुराज उनको नेता मानेगा जब 1,90,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देगा। जब उन्होंने जो वादा किया, जनस्वराज तो वादा करता है, वो पूरा करता है। लेकिन जब वो वादा किए हैं कि हम 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में देंगे, तो उनके अकाउंट में आना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है आंदोलन करेंगे जनस्वराज कि उनके अकाउंट में क्यों नहीं आया। अब लोग आंदोलन खूब करते हैं, लेकिन जब चुनाव का जब समय आता है तो चुनाव में जो है 2010 में भी ऐसे ही हुआ था, समझा कि नहीं। वो कोई नई बात नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना बी टीम और ये टीम, तो 2010 में MIM और जनस्वराज तो नहीं थी,
उस वक्त कौन सी पार्टी बी टीम थी? उस वक्त भी तो कोई पार्टी नहीं थी ना। तो आप लोग किसको जो है इस चुनाव में फायदा पहुंचाए हैं, किसको नुकसान पहुंचाए किसी हैं? को हम लोग सेल्फ लड़े हैं, अकेले लड़े हैं और बहुत अच्छे से लड़े हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लड़े अच्छे कितना वोट आया है शेखपुरा में? कुछ भी आए नंबर 3 पे तो है ना। 3000 वोट, 4000 वोट लेके आइएगा, नंबर 3 अरे और 4 की 5 बात कीजिएगा सर। 2000 लाए लेकिन नंबर 3 पे है ना। नंबर 1 जो है वो 1 वोट से भी नंबर 1 आगे होता है, तो आप उसको बोलिएगा 1 वोट से नंबर 1 है। आप 3 पर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लगातार जो है प्रशांत किशोर 8 से 9 महीना जो है जमीन पर थे। हमेशा जो है पर डे जो है हर विधानसभा में कहीं ना कहीं वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या लग रहा है कि उनको जो है जमीन का जो लोगों का जो मन नहीं टोल पाए? देखिए, प्रशांत किशोर इलेक्शन के बाद विपक्ष भी जो है उतना नहीं बोली जितना प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, और डेली हमेशा जो है वो फ्रंट पे आकर के बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चंपारण में जाकर के 1 दिन का ये किए, तो ये सब चीज जो है वो विपक्ष भी नहीं कर पाई। तो मौन धारण रखना सर क्या दर्शाता है? क्या आप लोग क्या दर्शाना चाहते हैं? मौन धारण से ये हुआ कि जो है वो हम लोग के साथ जो गलत हुआ है उसके लिए मौन धारण किया गया। जो आपको जो तंत्र वंत्र यूज जो किया इन्होंने, उसके लिए मौन धारण किया। आप जो है वो हिंदुस्तान में रहने या संविधान का फॉलो कर रहे हैं। संविधान भी कोई चीज होती है ना, उसी हिसाब से चलेंगे ना सब लोग। आप बोल रहे हैं कि लोगों के साथ गलत हुआ, लोग जो है पूर्ण बहुमत का सरकार बना है सर। 2010 से भी बड़ा यहाँ पर लोग ने जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश को जनादेश दिया। नीतीश जी को बहुत बहुत मुबारक हो कि पूर्ण बहुमत से आए हैं, ठीक है ना। अब इस जनस्वराज की पूरी टीम, जनस्वराज पार्टी ये चाहती है कि वो जिस तरीके से वादा किए हैं वो वादा पूरा करें और काम करें। सरकार उनको मुबारक हो, वो नीतीश कुमार जी का सरकार बन गया बहुमत से। फिर जो है आप लोग मजबूती के साथ जो है स्टार्ट कीजिएगा। क्यों नहीं, मजबूती के साथ क्यों नहीं रिजल्ट करेगा। आरजेडी 25 सीट लाया तो नहीं खत्म हो गई पार्टी, वो भी मत लड़ेगा, सामने आएगा। आरजेडी के पास जो है वोट बैंक है सर, लेकिन जनसुराज के पास किसका वोट है? दलित का कि महादलित का कि पिछड़ा या अति पिछड़ा? 3% वोट आपको क्या नजर आ रहा है? किसका वोट आप लाए हैं? 3%। 3% वोट है ना भाई। 3% पब्लिक ही ने दिया है ना। अरे 5000 4000 वोट लाया शेखपुरा में, तो पब्लिक ही ने दिया। कम से कम 5000 तो है ना मेरे साथ में लोग। तो धीरे धीरे बढ़ेगा सब। मतलब आपका कहना है कि जनसुराज और 5 साल मेहनत नेक्स्ट टाइम देखिएगा क्या होता है, देख लीजिएगा आप। अभी हम लोग पंचायत में ये हम तैयारी करेंगे पंचायत के लिए। आपके कार्यालय में तो एक भी कार्यकर्ता नहीं है सर। अभी डेली आते हैं यहाँ पे, डेली भी हम शाम में मेरी बैठक होती है। अभी आप आए इत्तेफाक से, कोई लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग आते रहते हैं कुछ लोग। अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी यहाँ पे। ये थे हमारे साथ जो है जनसुराज के काफी कर्मठ नेता हैं और ईमानदार हैं। पार्टी जब शेखपुरा में जब खड़ा हो रही थी तो इमाम राजी साहब जो है अपना कोठी से देख रहे हैं, यह जनसुराज को जो है समर्पण करने का काम किया और यहाँ जो है लगभग 7 से 8 महीना यहाँ कार्यालय रहा और आगे भी रहेगा। इनका कहना है कि जनसुराज जो है इस चुनाव में भले ही हार गई हो, लेकिन आने वाला समय में जो है मजबूती के साथ लड़ेगी और बिहार के हक और अधिकार को दिलाने के लिए जो है आगे परिश्रम करते रहेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।